नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये जो वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा और कल के दिन भी हम लोगों को जो अपसाइड का मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है उसको किस तरीके से कैच करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। पहले हम लोग प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट आपको एक प्राइस एक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी मार्केट में नहीं हो रहा था, लेकिन आज के दिन का अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो उस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बायर लोग जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। आज का जो क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है वो डे हाई के करीब का क्लोजिंग मिल चुका है। मतलब कुछ पोजीशन यहाँ पर होल्ड हुए हुए हैं जो कल के दिन मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी मार्केट में एक कोई भी कंसोलिडेशन का मतलब एक रेंज बाउंड का जोन बन जाता है। अगर उस रेंज बाउंड जोन का हम लोगों को ब्रेकआउट मिल जाता है तो उसके नेक्स्ट डे वो ब्रेकआउट कंटिन्यू रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। मान लो कि किसी इंपॉर्टेंट रेंज बाउंड जोन में आप फंस चुके हो और फिर नेक्स्ट डे उसका ब्रेकआउट मिल जाता है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेलिंग के पोजीशन बनाए रहते हुए हैं वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। कुछ लोग डे एंड तक वेट करते हैं, क्लोजिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है और जैसे उनको क्लोज इस लेवल के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है, ये ट्रैप हुए लोग मार्केट में से निकलने के लिए शॉर्ट कवरिंग कर लेते हैं। इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो प्राइस एक्शन हम लोगों को क्लियर कट बता रहा है कि ये रेंज बाउंड जोन ब्रेक हो चुका है, तो कल के दिन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको दो बातें बताई हुई थी कि मार्केट जो है वो 1:46 तक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है और 1:46 से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये कल का टाइम एनालिसिस था। कल मैंने 6 बजे ही आपको बता दिया था, पौने 7 बजे आपको बता दिया था कि इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सुबह से लेके मतलब 9:15 बजे से लेके 1:46 तक मार्केट ने एक अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दिया। अगर आप टाइम के साथ चेक करोगे तो देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद मार्केट में अपसाइड नहीं आया और उसी तरीके से मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया। यह बेनिफिट होता है जब आप प्राइस एक्शन को टाइम एनालिसिस के साथ क्लब करते हो, तो आपको टाइम एनालिसिस में एक दिन पहले ही पता चलता है कि किस टाइम के ऊपर मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। बस प्राइस एक्शन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या चार्ट पैटर्न को उसी समय में अगर कुछ ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर हम लोगों को एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। अभी कल के दिन का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को बता रहा है कि मार्केट में जो है वो 1:21 तक आप लोगों को अपसाइड का अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है प्राइस एक्शन के हिसाब से तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक होने वाला है और 1:21 के बाद 3:30 बजे तक मार्केट में अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल हमें कौन सा मिल रहा है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन निकल करके आ रहा है 19,620 का। कल के दिन मार्केट अगर हम लोगों को 19,620 के लेवल के करीब मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेड रहेगा जिसका फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है ये वाला लेवल निकल के आ रहा है। अभी इसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इनिशियली मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर अपसाइड मोमेंटम के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम बताया। तो ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन चुका है ये फ्लैग विद द पोल का चार्ट पैटर्न बोला जाता है और उसका ब्रेकआउट ये कैंडल के ऊपर हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ से मार्केट में बायर लोग बहुत ही कॉन्शियसली एक्टिव हो चुके हैं। तो अभी ये बायर लोग में से सभी लोगों ने मार्केट में प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ है। ये प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को बताता है। तो कल के दिन मार्केट दोबारा इस लेवल के करीब आ जाएगा। तो इस लेवल के करीब क्या हो जाएगा, जो लोगों ने यहाँ पर बाय करके रखा हुआ है उनको एक्सपायरी होने के कारण बैंक निफ्टी में जो है वो प्रीमियम बहुत ही सस्ता मिलेगा और ये लोग यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से मार्केट दोबारा एक अपसाइड का मोमेंटम रिज्यूम कर सकता है। ये हो गया प्राइस एक्शन का लॉजिक। मान लो कि कल के दिन मार्केट हम लोगों को डाउन साइड के मोमेंटम में नहीं मिलता तो अपसाइड में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगा, ये समझने के लिए हमें थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने एक हायर टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। इस हायर टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ऊपर में हम लोगों को मल्टीपल हर्डल्स
आने वाले हैं और मार्केट जो है वो मार्केट इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट में अपसाइड रिज्यूम हो जाएगा। तो कल के दिन ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मान लो कि मार्केट गैप डाउन नहीं आता, बाउंस बैक नहीं देता, लेकिन ऊपर की साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो ये जो डेली चार्ट के लेवल जब भी इंट्राडे चार्ट में मिल जाते हैं वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल निकल करके आ रहा है ये 19,626 का निकल करके आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को रिज्यूम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे वाले रेट पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन होता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम रिज्यूम हो जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे डाउन साइड का कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल का दिन रहेगा वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन हमें डाउन साइड का कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को इंडिकेट हो रहा है। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल आ रहा है और इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाले लेवल पर मार्केट नीचे आकर एक पैटर्न बनाते जा रहा है। तो कितने लोगों को ये पैटर्न दिख रहा है वीडियो को पॉज करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी वीडियो को दोबारा रिज्यूम करने के बाद मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बना हुआ था और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट यहाँ पर एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बॉटम कैसे कन्फर्म हो रहा है, यहाँ पर पहली बार मार्केट ने डिप लगाया, बॉटम नंबर 1 बनाया, दूसरी बार डिप लगाया, बॉटम नंबर 2 बनाया। अभी जैसे ही मार्केट इस मिड पॉइंट के ऊपर निकलेगा यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड का ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। हमें ये प्राइस एक्शन क्लियर कट बता रहा है कि कल के दिन अपसाइड का मोमेंटम अगर रिज्यूम हो जाएगा तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई देगी और टाइम एनालिसिस भी हम लोगों को यही बात बता रहा है कि अपसाइड अगर मोमेंटम रिज्यूम होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। जब दोनों साइड में हम लोगों को इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए डेवलप हो जाता है। तो कल के दिन हमारे लिए कौन सा लेवल अहम रहेगा, पहले उसको डेली चार्ट के ऊपर मार्क कर लेते हैं। तो ये वाला लेवल जो मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ किया हुआ है ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक लेवल है 44,500 का। अभी कौन कौन से पॉइंट से हाई प्रोबेबिलिस्टिक लेवल है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। सेकंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से 44,500 का जो लेवल है यहाँ पर पुट के साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो जैसे ही कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस वीक के एक्सपायरी में शॉर्ट के पोजीशन बनाए रहेंगे ये शॉर्ट वाले यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट वाले जो बैठे हुए हैं अभी भी होल्ड करके वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट में क्या हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग का एक अपसाइड का रैली ट्रिगर हो जाएगा। ये रैली मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, बस हमें इसे अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो कल के दिन हमारे लिए प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा सेम इंडिकेशन दे रहा है, प्लस कल के दिन एक्सपायरी है तो एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस जैकपॉट ट्रेड को आप इस तरीके से कैच कर सकते हो। ये पूरा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहेंगे तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है, कौन सा लेवल हाई प्रोबेबिलिस्टिक आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में कल के दिन मार्केट अगर डाउन साइड में मिलता है तो ये जो जोन निकल करके आ रहा है 44,080 के करीब का, इस जोन से मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। जो अभी वॉर चल रहा है इजराइल का उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो बाउंस बैक की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी और उसका जो टारगेट निकल के आएगा ये वाला लेवल का टारगेट निकल के आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। 44,360 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट टारगेट की तरह हम लोगों को काम करता हुआ दिखाई देगा। अभी मार्केट में जब भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं तो एक बात मैंने आपको सिखा दी थी कि कौन सा भी अगर मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देता है और मार्केट उसको मल्टीपल बार टेस्ट करता है तो मल्टीपल बार टेस्ट करने के बाद वो रेजिस्टेंस लेवल वीक हो जाता है। अगर आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने 3 बार टेस्ट किया हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे खुल जाता है और नीचे खुल के इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये अपसाइड वाला लेवल हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन भी सेम इंडिकेट कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी सेम सिनेरियो हम लोगों को दिखा दे रहा है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोगों को इमीडिएटली
डायरेक्टली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ से अगर मार्केट बाउंस बैक देता है तो ये अपसाइड का अपॉर्चुनिटी आपके लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक हो जाएगा। कल के दिन में अगर कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।